दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 4 अप्रैल 2025 और समय हो रहा है करीब 8:51 रात के। ठीक है, तो 8:50 रात के राउंड फिगर में ले लेते हैं और आज शुक्रवार का दिन था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे खेल। तो निफ्टी का मैंने आपको बोला था कि निफ्टी अपना गैप को जरूर भरने आएगा। अब उसका कोई भी रीजन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये एक कारण मिल गया था कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। ठीक है, ये एक उसका कारण मिल गया मार्केट को गैप को फिल करने के लिए। तो देखिए अभी ये 15 मिनट की आप ये चार्ट एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, और एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया हुआ था दोस्तों, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दो दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं आपको दिखाता हूं। मैंने आपको बोला था कि ये पहला गैप तो उसने फिल कर दिया है, लेकिन दूसरा गैप फिल करेगा, तो इसके बाद फिर तीसरा गैप को भी फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा गैप कहां आ रहा है दोस्तों? 22,519। नोट कर लो दोस्तों, 22,519 ये मेरा तीसरा टारगेट है। यानी आप ये पहला टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद देखिए यहां पे इसने रेजिस्टेंस बना दिया, अब इसके बाद यहां पे रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, लेकिन निफ्टी जाएगी थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बाउंस तो करेगी। ठीक है, अब बाउंस करने के बाद इसको पार करता है 22,917 के ऊपर निकलता है, तो हम देखेंगे कि वो सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ठीक है, और अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो भाई साहब 22,500 आप देख लोगे अगले हफ्ते तक, इस हफ्ते तक सॉरी, क्योंकि अब फ्राइडे चालू हो चुका है, तो ये हफ्ता इसका खत्म हो गया है। अब मंडे से अगला हफ्ता चालू होगा। तो दोस्तों आप नोट कर लेना कि 22,917 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक आप पुट बाय मत करना। 917 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक आपको पुट बाय नहीं करना है। जैसे ही 917 को ब्रेक किया तो फिर 917 जो है वो उसका रेजिस्टेंस पॉइंट है दोस्तों, रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, 917 22,917 जो है एक रेजिस्टेंस पॉइंट है उसका। ओके, जैसे ही उसको नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बन जाएगा, और अभी भी ये रेजिस्टेंस में ही है। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है, थोड़ा सा ये जंप करेगा। ठीक है, कहां तक लेके आएगा? 22,953 तक थोड़ा सा ऊपर ले आएगा, उसके बाद फिर से गिर जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 500 मैंने आपको बताया यहां पे 519 इसको आना ही पड़ेगा, इसके बाप को भी आना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में ये तीसरा गैप है दोस्तों, इस तीसरा गैप को उसको फिल करना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये मंडे से फ्राइडे तक का जो लेवल है इसके अंदर इसको फिल कर देगा। 400 पॉइंट और गिराना है, इसको गिरा देगा। इसको क्या है, 2 दिन में गिरा देगा ये, इसका बस चले तो। ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा गिर चुका है ना, तो कंटिन्यू गिर रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा बाउंस करेगा। बाउंस करके मुझे ऐसा लगता है अगर बाउंस करता है तो उसका जो रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों वो ये लेवल, कौन सा लेवल? 23,000 का जो लेवल है। अब इसके लिए अगर ये 917 को क्रॉस करता है तो ज्यादा से ज्यादा 23,000 तक जाएगा, और उसके बाद दोबारा गिरेगा। और जब दोबारा गिरेगा 917 अगर क्रॉस किया तो फुट लेके बैठ जाना दोस्तों 500 के लिए, 22,000
519 के लिए आप खेल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख देना दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहला ब्रेक, पहला गैप को उसने तो फिल कर दिया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने आपको बोला था वैसे ही मार्केट चल रहा है दोस्तों। तो लाइक का बटन जरूर ठोक देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। अगर आप लाइक का बटन नहीं डालते हो ना तो वीडियो तो देख लेते हो लेकिन मोटिवेशन दिलाओ दोस्तों, ठीक है, ताकि मैं हर टाइम आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। ओके, चलो अब और स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो हमने ये स्टडी करी है ना। अब देखते हैं यहाँ पे वन डेली चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, तो डेली चार्ट पे आपको पता चलेगा और क्लियर होगा। अब 519 के बाद मेरा क्या टारगेट था? नीचे का जो मेरा टारगेट था वो था 20,885। मैं जब से रट रहा हूं, आपको पता होगा, अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा जो टारगेट है नीचे का वो 20,885। अब मैं क्यों बोल रहा हूं 20,885, जरा देख लीजिए, इस लेवल को भी आप देख लेना। ठीक है, तो ये डेली चार्ट है। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसने किया क्या था? इसने किया ये था कि यहां तक इसने लेके आया। कहां तक? 960 तक तो लेके आया इसने। 21,000 यहां तक लेके आया। ठीक है, 21,312। चलो इसको देख लेते हैं, इसका जो लो कितना बनाया था, ये देखिए 21,280 तक लेके आ गया था दोस्तों। कितना तक लेके आ गया था? 21,000, 21,280 तक ला दिया था। अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था ये वाला लेवल 20,000। अरे ये तो बहुत ज्यादा नीचे आ गया। ओके, ये भी एक गैप है दोस्तों, खेल है इसमें। इस गैप को तो उसने भर दिया था। और इस गैप को भरना बाकी है। ओके, ये तो बहुत ही बड़ी गिरावट है दोस्तों मार्केट में। एक्चुअल गैप ये है। वन डे का चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो ये वाला गैप दिख रहा है मुझे, मतलब यहां तक करेक्शन आ सकता है। ये वाला एरिया 20,300, फिलहाल 20,300 के लिए तो मैं नहीं बोल सकता, है ना। आएगा तो जरूर 20,300 भी, क्योंकि गैप को तो फिल करेगा ही, लेकिन अभी थोड़ा से वक्त लगाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा वक्त लगाएगा। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, डे आवरली चार्ट में दिखाएगा आपको। जहां मैं जो रेट बता रहा था 20,885 आना है इसको, वो मैं बता देता हूँ आपको। 20,300, 20,000 यार, 20,000, 22,000 छोटा कर लेते हैं। यहाँ तक आ चुका था वो 21,960 तक। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक गैप दिख रहा था मुझे, आवरली चार्ट में दिख रहा था। आवरली चार्ट एक चेक करें। इधर कहीं गैप है क्या? 20,885
तो फिल कर चुका है। ये तो गैप था ना, ये गैप तो उसने फिल कर दिया। ओके, मतलब 20,300 आएगा भैया। ये रहा 20,955, ये गैप बचा हुआ है। ओके, देखो अब ये 20,955 का भी एक गैप दिख रहा है मुझे। ओके, तो आप डायरेक्ट अगर करेगा ना तो 20,300 यानी कि करीब करीब जबरदस्त गिरावट है दोस्तों। तो मार्केट में ये दरवाजा खुला हुआ है, नीचे का दरवाजा तो खुला हुआ है दोस्तों, ठीक है, नीचे का दरवाजा खुला हुआ है, बस आपको वन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल है ना वो 22,519 है। बस अभी हम 22,519 को देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहना क्या है कि 22,917 के ऊपर जब तक चलेगा तब तक आपको पुट नहीं लेना है। जैसे ही 917 को क्रॉस करता है नीचे और सस्टेन हो जाता है ना, क्रॉस करके सस्टेन होनी चाहिए, नीचे का क्रॉस करके सस्टेन होनी चाहिए, तब आपको पुट लेके बैठ जाना है 519 के लिए, यानी 400 पॉइंट वहां से गिरेगा मार्केट, ठीक है। और उसके बाद जब ये 519 को भी ब्रेक करता है तब फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, क्योंकि मुझे वहां पे दिख रहा है 20,300 तक आएगा मार्केट, ठीक है। लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, जैसे ही मार्केट जिस हिसाब से चलेगा वो रेंज आपको मैं देते रहूंगा, ठीक है। तो अभी तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में उतना कोई गैप नहीं दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं, वो तो आज का जो गैप था वो बना है, ठीक है, सॉरी, ये वाला जो गैप दिख रहा है, एक तो पहला ये गैप भरेगा, भरा नहीं है, भर दिया, ठीक है, ये वाला गैप भर दिया। अब बचा ये वाला गैप, कौन सा, 48,461 वाला, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। एक तो गैप ये बचा हुआ है 48,461, ठीक है। इसके बाद सारे गैप को फिल कर चुका है, तो मतलब अभी मार्केट कहाँ खड़ा है, 51 पे खड़ा है, ठीक है। अब जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, कौन सा, 50,700 वाला जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है डाउन साइड में, तब फिर हम 48,463 को भी देख लेंगे, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी को अभी इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा हूं, ये ज्यादा गैप नहीं है इसमें। मैं निफ्टी को इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे गैप दिख रहा है, बैंक निफ्टी में उतना गैप नहीं है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा नहीं। अभी अगर यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो 2,500 का फर्क है, तो बैंक निफ्टी के लिए 2,500 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, वो गिर सकता है, ठीक है। 3 दिन में ये 2,500 गिरा देगा, लेकिन कब, जब ये 50,700 को ब्रेक करता है नीचे, 50,700 को जब नीचे ब्रेक करेगा तब हमको कंफर्मेशन होगा 48,460 भी आ जाएगा। ये तो रहा बैंक निफ्टी का अभी का लेटेस्ट एनालिसिस, ठीक है। तो अब ये बता देना भैया आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कर देना और लाइक का बटन जरूर ठोक देना, ठीक है। तो बस इतना मेरे लिए कर लो, तो मैं फिर आपके लिए और अच्छा वीडियो स्टॉक्स के लिए, जो स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स होते हैं वो निकाल के आपको डालूंगा। अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं और वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो मैं फिर आपको पेनी स्टॉक भी निकाल के दूंगा, ठीक है, जिसमें आप पैसा बना पाएंगे। मार्केट को
समझना बहुत जरूरी है। इस चार्ट में जो है ना, ये चार्ट को रीड करना आना चाहिए। अगर आपको चार्ट रीड करना आएगा ना तो आप सब चीज आराम से कर पाओगे और आराम से पैसा बना पाओगे। अगर आपके पास चार्ट रीडिंग ही नहीं आता तो आपको एंट्री और एग्जिट पता नहीं चलेगा। ठीक है, एंट्री और एग्जिट मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को जब मार्केट 26,300 चला गया था तब से मैं बोल रहा था कि मार्केट डाउन जाएगा। ठीक है, अब जिनने मेरे मेंबर में जिन लोगों ने मेरे जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने तो पैसा निकाल के अपना पैसा बचा लिया। अगर जो नहीं सुने और जो नहीं कर पाए वो आज लॉस में बैठे हुए। ठीक है, तो मार्केट को मार्केट के हिसाब से चलना है। ओके, आपके व्यू से नहीं चलता मार्केट। मार्केट जहां मार्केट चलेगा हम भी वहां चलेंगे। अगर मार्केट के ऑपोजिट चलोगे तो हमेशा लॉस कर दोगे। ठीक है, अब मार्केट के साथ चलने के लिए हमको चार्ट को एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चार्ट जब तक आपको एनालिसिस करना नहीं आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट क्या कहना चाहता है। मार्केट का भाषा भी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मार्केट का जो लैंग्वेज होता है उसको भी आपको समझ में आना चाहिए और वो लैंग्वेज हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको रीड किया जाता है। बेसिक से लेकर एडवांस तक कोर्स चलता है। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो अभी भी मेरे पास 2 सीट खाली है, 2 स्लॉट अभी भी बचा है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से क्लासेस चालू हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नोट कर लो और ये नंबर को आप नोट कर लो। ये नंबर आपका बहुत काम करेगा। ठीक है, 9827337244 पे आप मुझे कांटेक्ट कर लो। ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, तो मैं आपको खुद ही फोन करके कॉल करूंगा। आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत से फ्रॉड कॉल आते हैं तो हर किसी का कॉल उठाना सही नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना तो मैं आपको खुद ही आगे से कॉल कर दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू अभी वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर ठोक देना और साथ में वीडियो को शेयर करो, दोस्तों में शेयर करो, फैमिली में शेयर करो जिसको इसकी नीड है। ठीक है, चलो ओके, तो अभी यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। धन्यवाद।